Hello student, in last video we were talking about verb. What is the work of verb? Today we will learn something about verb is essential part of tense. So आज हम tense के बारे में पढ़ेंगे. Tense में उसका क्या रोल है, क्या important part है, उस सब चीज के बारे में हम आज बात करेंगे. So first learn about something tenses. सो टेंसेज है क्या, टेंस का मीन्स क्या है. तो टेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड के टेंसा से निकल कर आया है. किससे निकल कर आया है? टेंसा से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग क्या है? टाइम. यानी टेंस जो है वो क्या डोनेट करता है? टाइम को डोनेट करता है. यानी कि वो क्या बताता है? समय बताता है. अब टेंसेज जो है हमारा 3 मेन टेंसेज होते हैं. वो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो बात की थी हमने, वो किस में डिवाइड हो जाता है? 3 टेंसेज में डिवाइड हो जाता है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. किस किस में? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इन्हीं फॉर्म की तो बात की थी हमने. प्रेजेंट जो जिसको हम वर्तमान काल, पास्ट जिसको हम भूतकाल और फ्यूचर जो है उसको हम भविष्य काल कहते हैं. प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहा है उसको एक्सप्रेस करता है. पास्ट टेंस जो है वो जो एक्शन पास्ट में हुआ था उसको बस एक्सप्रेस करता है. एंड फ्यूचर टेंस जो है वो जो एक्शन आप फ्यूचर में होने वाला है. यानी कि जैसे सपोज कीजिए आप 4th क्लास में थे तो वो आपके पास्ट की बात हो गई. अभी आप प्रेजेंट में 5th क्लास में हैं तो वो आपके प्रेजेंट की बात हो गई. बट अब आप नेक्स्ट जो है 6th क्लास में आएंगे तो वो आपके फ्यूचर की बात हो गई. ठीक है बच्चे. नाउ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई सिंग ए सॉन्ग नाउ. आई सिंग ए सॉन्ग नाउ. देखिए यहाँ पे वर्ब पे ध्यान दीजिएगा. सिंग एंड सिंग. सिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की. ठीक है. तो ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है. आई सिंग ए सॉन्ग नाउ. तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. आई सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे. तो मैंने एक गीत कल गाया था, ये पास्ट की बात हो रही है. आई विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो. मैं आने वाले कल में एक गीत गाऊंगा. टुमारो यानी आने वाला कल, और विल का यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस है. तो हमारे 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो प्रेजेंट को हम टुडे से समझते हैं, पास्ट को हम यस्टरडे से समझते हैं एंड फ्यूचर को हम टुमारो से समझते हैं. अब हम बात करेंगे टेंसेस की. होते कितने टेंसेस हैं? 12. बट आपकी बुक में 12 नहीं दिए हैं, कुछ ही दिए गए. चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे टेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. उसके बाद वो 4 सेंटेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं. कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. इंडेफिनिट का मीन्स हमने बताया था टाइम नॉट डेफिनेट ऑफ वर्ब, जहां अनिश्चितता हो, वर्ब की कोई निश्चितता नहीं हो, यानी अनसर्टेनली वर्क हो. कंटिन्यूअस वर्ड जो है वो कंटिन्यू वर्ड से निकल कर आया है. परफेक्ट का मीन्स वर्क इज कंप्लीट, यानी वर्क जो है वो डन हो चुका है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यू, वर्क जो है परफेक्टली कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है. अब हम फर्स्ट बात करेंगे आपके पहले प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. तो ही, शी, इट हमारे सिंगुलर में डिवाइड होते हैं. आई, वी, यू, दे हमारे प्लूरल में डिवाइड होते हैं. उसके बाद हमने सेंटेंसेस बात की थी. कितने टाइप के होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड. उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का. जैसे 3 होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी, आपको 3 ही दिखाई गए हैं आपकी बुक में. जिससे फर्स्ट दिखाया है अफर्मेटिव सेंटेंस. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव जिसको हम सिंपल टाइप सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? चाहे इंडेफिनिट की बात हो, चाहे कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे परफेक्ट की बात हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, सब में सेम स्ट्रक्चर का यूज होता है. चाहे पास्ट की बात कर रहे हो, चाहे फ्यूचर की बात कर रहे हो. बस हमें ये पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट का क्या होता है और इंटेरोगेटिव सेकंड का क्या होता है. आपकी बुक में इंटेरोगेटिव सेकंड नहीं दिया हुआ है, बट हम थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है. सो अफर्मेटिव जिसे हम सिंपल टाइप सेंटेंस या पॉजिटिव भी बोलते हैं या इंडेफिनिट भी बोल देते हैं. तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस या एस, यानी ये सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सेम यही है, बस नॉट ऐड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के पास। और इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेकेंड, जिन्हें हम WH टाइप भी बोलते हैं। तो फर्स्ट WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई। अभी हम सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में परफेक्ट तक सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बट पर मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है। सो आपकी बुक में अलग अलग दिया हुआ है, बट हम स्टार्ट की हेल्प से इजीली समझ लेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो उसकी अफर्मेटिव में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। बट जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू एंड डज का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू और डज हम कब यूज करते हैं वो हम क्लास में बात कर चुके हैं। डू जो है प्लूरल के लिए, डज जो है वो सिंगुलर के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। परफेक्ट में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट अफर्मेटिव में वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म। ये एक ऐसा ही सेंटेंस है जिसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिड हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देन परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में हमें पता ही है ऑब्वियसली, जैसे विल शैल का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल सिंगुलर के लिए, शैल प्लूरल के लिए। कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी। परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव थर्ड फॉर्म। अभी बच्चे देखिए, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, यानी कि अफर्मेटिव हो तो एस या ईएस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो डू डज का यूज करते हैं। ऐसे ही पास्ट की बात है, उसमें अगर सेकंड फॉर्म हम अफर्मेटिव में लगाते हैं और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में डिड लगाते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान कीजिए, जब हम कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाते हैं तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी की बात हो रही है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, टेंसेस होंगे, आप उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। और परफेक्ट में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है बच्चे। सो आपका टेंस का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप अपनी एक्सरसाइज का रिविजन कर लें और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है बच्चे। थैंक यू।